तो पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। वस्तु का वेग पहले v था, फिर क्या किया इन्होंने 2v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv का स्क्वायर। ये पहली है। अब ये कह रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी में द्रव्यमान इतना ही है और वेग को 2 गुना कर दिया, 2v कर दिया, तो कितना हो जाएगा 1/2 m 2 दूनी 4 v का स्क्वायर, 4 इधर आ जाएगा, 4 1/2 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है तो 4 गुना काइनेटिक, कितना गुना हो जाएगी 4 गुना। गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। इसमें किसी वस्तु का वेग दिया था v, उसे 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, ये पूछा था। द्रव्यमान है पृथ्वी पर 360 न्यूटन का भार चंद्रमा पर कितना होगा। चंद्रमा पर कितना होगा, तो जो पृथ्वी का भार होता है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। तो इसका पृथ्वी पर भाग है, पृथ्वी पर भार है 360 न्यूटन पृथ्वी पे, और चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर भार हो जाएगा 360/6, 60 न्यूटन। ये पूछा था। 1/6 भाग होता है चंद्रमा पे भार। पृथ्वी पर द्रव्यमान 10 kg है, तो भार कितना होगा ये दिया है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार ज्ञात करना, भार क्या होगा। तो द्रव्यमान m बराबर दिया है 10 kg, 10 kg दिया है, और भार ज्ञात करना, भार w बराबर होता है mg। mg द्रव्यमान का है 10 और g का मान गुरुत्व त्वरण का 9.8 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.80 न्यूटन, ये भार होगा। भार का फार्मूला तीसरा, 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी कार को 2 मीटर चलाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ये सवाल है 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी कार को 2 मीटर चलाया गया है, तो इसमें कितना कार्य हुआ ये ज्ञात करना है। तो F बराबर बल कितना है 20 न्यूटन, और क्या दिया है विस्थापन 2 मीटर हुआ है, तो कार्य ज्ञात करना है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू FD, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है 20 न्यूटन गुणा 2 मीटर 40 न्यूटन मीटर, ये आया है वर्क 40 न्यूटन मीटर, या इसी क्या बोलते हैं जूल, या जूल लिख सकते हैं। किसी 10 kg द्रव्यमान की वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड होने पर किया गया कार्य ज्ञात करो। अच्छा सवाल है। अब ये आएंगे अच्छे सवाल आपसे। तो ये कह रहा है कि किसी 10 kg द्रव्यमान की वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता करने पर किया गया कार्य कितना होगा, वर्क निकालना है इसमें। तो इसमें वर्क का फार्मूला वो नहीं लगेगा जिसमें बल, क्योंकि इसमें बल दिया नहीं है, वेट दिया है, द्रव्यमान दिया है m और वेग दिया है v1 v2। तो कार्य निकालना है, इसका क्या फार्मूला होता है। वर्क क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है 10 kg और v1 दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड और v2 दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। वर्क निकालना है। वर्क बराबर होता है, ये होता है इसमें 1/2 m, ये होता है ना फार्मूला mv/2 क्या है 40 का वर्ग माइनस v1
10 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 100, तो इधर आ जाएगा ये 1500, 15 पंजे 7500। क्या है वर्क, वर्क की एनर्जी जूल, वर्क का मात्रक जूल होता है या एनर्जी का, ये आंसर है इसका। ये वर्क का फार्मूला है 1/2 mv। अगर वेग दिया हो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे रखे हों, तो इसी फार्मूले से वर्क निकलेगा, इसे नोट कर लेना। अच्छा सवाल है ये, आया हुआ रेलवे का। वस्तु का, किसी वस्तु का संवेग 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी। किसी वस्तु का संवेग पहले क्या था, p था, फिर क्या कर दिया 3p करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहला क्या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है p, वर्क वाला वो p²/2m से नहीं होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का p²/2m, ये फार्मूला बताया था ना, ये होता है। तो ये तो पहला है, और दूसरा क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी 1, फिर काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है p²/2m। अब p को कितना गुना कर दिया, 3 गुना, ये है सवाल, 3 गुना कर दिया, तो ये 3 3 9 p²/2m, ये इसका मान ये है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हो जाएगी काइनेटिक 9 गुना काइनेटिक एनर्जी 1, मतलब कितना गुना हो जाएगी, ये 9 गुना हो जाएगी। अगला देखते हैं, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि द्रव्यमान m बराबर कितना हो, 15 kg हो, kg, तथा वेग v बराबर, वेग कितना हो 18 kg/h हो। करते हैं सवाल। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि उसका द्रव्यमान तथा वेग ये हो। तो गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m कितना दिया, 1/2, m दिया है 15 kg, और ये इसका मात्रक चेंज करना है, 18 गुणा 5/18 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाए। तो ये अब v आया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1/2 v बराबर ये है यार 1/2, 15 गुणा 25 कितना आ जाएगा, ये इसे गुणा भाग करके देख लेना, जो आएगा वो उत्तर है। 7.5 हो जाएगा, और 25 पंजे 125 का 5 12 सकते, ये आएगा, और इसका मात्रक होता है जूल एनर्जी का। हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था, ये वेग का किलोग्राम प्रति घंटे में दिया था, इसे मीटर kg प्रति घंटे में। वस्तु का द्रव्यमान आधा होने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब कितना गुना होगी। पहले द्रव्यमान m था, फिर कितना कर दिया m/2, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। और अब क्या होगी काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी, ये 1/2 m के जगह m/2 रखना है, आधा कर दिया ना द्रव्यमान का, तो m/2 रख दो गुणा v²। तो इसे क्या कर सकते हैं, 1/2 mv² और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 ये इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी 1, और यह है काइनेटिक एनर्जी 2, तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। द्रव्यमान आधा होने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आधी होगी, ये हो। अगला सवाल करते हैं, एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाकर 100 सेकंड में 10 मीटर विस्थापित किया जाता है,
शक्ति ज्ञात करो। ये शक्ति वाले फार्मूले से होगा सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक वस्तु है, उस पर 100 न्यूटन का बल लगा है और 100 सेकंड तक लगा है। तो 100 सेकंड में उसे उसमें जो विस्थापन हुआ है वो 10 मीटर हुआ है। तो इसमें जो खर्च हुई शक्ति, कितनी शक्ति लगी है इस कार्य में, वो बतानी है। तो शक्ति बराबर फार्मूला लगाओ सीधा, शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T। यही तो होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य करने की दरी तो क्या कहलाती है, शक्ति। और कार्य को क्या लिखते हैं, F गुणा बल गुणा विस्थापन बटे T। ये हुआ पूरा फार्मूला। बल कितना है 100 न्यूटन, विस्थापन कितना है 10 मीटर, और समय कितना लगा है 100 सेकंड। 100 से 100 कट गया 10, शक्ति का मात्रक वाट। ये शक्ति का फार्मूला लगा है, इस पर सीधा फार्मूला लगा है 10 वाट। 5 kg द्रव्यमान, 5 kg द्रव्यमान के पत्थर को 5 kg द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर ऊंचा फेंकने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। कितनी ऊर्जा खर्च होगी ये बताना है। क्या है, द्रव्यमान है 5 kg और H बराबर दिया है 20 मीटर, ऊर्जा बताना है। तो ये इसमें स्थितिज ऊर्जा वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगेगा mgh। m कितना 5, g का मान रख दो इसमें, g का मान पत्थर बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, 9.8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे 10 मानो तो 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 980 जूल। ये आएगा। एंगल वाले में वर्क पूछता है, इसमें एनर्जी पूछ रहा था। एनर्जी तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसका अगला सवाल देखता हूँ, कोण वाला, जिसमें कोण का यूज होता है। इसमें तो एनर्जी पूछी थी, पोटेंशियल एनर्जी, तो 980 जूल हो जाएगा इसका उत्तर। एक सवाल करते हैं, 1-2 सवाल ये कोण वाले करते हैं, इसमें कोण का यूज़ नहीं होगा, जिसमें वर्क पूछता हो और कोण का यूज़ हो, वो वाला करते हैं। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर लग रहा है, तो क्या पूछेगा, और क्षैतिज दिशा में विस्थापन, और क्षैतिज दिशा में विस्थापन 5 मीटर है। 5 मीटर है तो किया गया कार्य ज्ञात करो। किया गया कार्य होगा, क्या है ये, कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर क्षैतिज से, ये है यहाँ से 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 डिग्री के कोण पर बल लग रहा है 10 न्यूटन का। ये थीटा बराबर 30 डिग्री है, और क्षैतिज दिशा में विस्थापन होता है। विस्थापन भी किधर होता है, इधर कितना 5 मीटर, और F बराबर ये दिया है, और थीटा यही। तो वर्क बराबर क्या होता है, F/d कोस थीटा। F क्या दिया है, F 10 न्यूटन, विस्थापन 5, और कोस 30, और 10 पंजे 50, और कोस 30 का मान रखो √3/2, 25 बार कट जाएगा, बराबर 25/3। वर्क की एनर्जी, वर्क की क्या होती है, जूल। इसका पॉइंट मान भी निकल सकता है, निकाल लेना अगर ज़रूरत पड़े तो, या इसे क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। ये थीटा। कोण वाले करते हैं 2-3 सवाल, इसमें तो कोण दिया है, कोई सवाल वो होते हैं जो कोण नहीं देगा, केवल यदि वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर, यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित किया जाता है तो कार्य क्या होगा। तो
कार्य ज्ञात करो। ये एक था सवाल। अब इस सवाल में क्या है, एंगल दिया नहीं है, खुद ही एंगल का पता करना पड़ेगा। जैसे क्या क्या दिया है, बल दिया है 20 न्यूटन और विस्थापन दिया है 10 मीटर किया जाता है। तो जैसे ये कोई वस्तु है, कितना है, इस पर 20 न्यूटन का बल लगाकर और इसे विस्थापित किया जाता है, किधर किया जाता है, बल की ही दिशा में। इधर को ही विस्थापित किया जाता है 10 मीटर। तो मैंने बताया था जब बल की ही दिशा में विस्थापित करते हैं तो थीटा का मान 0 डिग्री लिया जाता है। तो इसे वर्क ज्ञात करेंगे तो F बराबर एफ डी कोस थीटा। F है 20, D है 10, कोस 0 का मान 20 जूल। हो गया। ये सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं, इसमें खुद ही एंगल का पता करना पड़ता है। बल की दिशा में विस्थापित किया है तो कोण 0 लिया जाएगा। 200 जूल वर्क हुआ इसमें। 5 न्यूटन का बल लगने के कारण 5 न्यूटन का बल लगने के कारण एक वस्तु बल के लंबवत लंबवत दिशा में 10 मीटर विस्थापित होती है। तो वर्क ज्ञात करो। वर्क ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या दिया है, F बराबर दिया है 5 न्यूटन और क्या दिया है, विस्थापन दिया है 10 मीटर और लंबवत 10 मीटर विस्थापित होता है। D बराबर और बल लगा है लंबवत 5 न्यूटन का। तो मैंने बोला था जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 लेंगे। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। वर्क बराबर होगा एफ डी कोस थीटा। F है 5 गुणा D है 10 गुणा कोस 90। कोस 90 का मान 0। वर्क क्या होगा, 0। जब भी कोस लंबवत की बात करेगा तो उसका 0 ही आंसर होगा। अगला देखते हैं। द्रव्यमान A एंड B के दो शरीर, आया हुआ शरीर सवाल है। द्रव्यमान A और B के A और B के दो शरीर क्रमशः 1 kg और 4 kg के बराबर हैं। उनकी गतिज ऊर्जाओं का क्या अनुपात होगा। ये रेलवे में सवाल आया हुआ है। पूछ रहा है दो वस्तु हैं A और B, इनके द्रव्यमान है 1 kg और वाले फार्मूले से करते हैं। काइनेटिक एनर्जी A की बटे काइनेटिक एनर्जी B। अनुपात ही पूछा है, इसका फार्मूला लगाते हैं P² बटे 2m। ये A की है बटे P² बटे 2m, ये B का। P से P कट जाएगा तो ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा 2mB बटे 2ma। 2 गुणा B का मान है 4 kg, 4 बटे A का मान है 1, तो 8 बटे, इधर से काट दो, 4 बटे 1, तो 4:1। ये गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1। अच्छा सवाल था, आया हुआ सवाल था रेलवे का। द्रव्यमान A और B के दो शरीर क्रमशः 1 kg और 4 kg के बराबर हैं। मतलब A और B दो शरीर हैं जिनका द्रव्यमान किसके बराबर है, 1 kg। और कण के लिए, एक कण के लिए संवेग का मान उनकी गतिज ऊर्जा के बराबर है। ये भी सवाल आया हुआ है। कण का वेग क्या होगा, कण का वेग ज्ञात करो है। उसका जो संवेग है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। ये दिया है इसमें। तो कण का क्या ज्ञात करना है, वेग। तो कण का वेग ज्ञात करना है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी, ये इसका संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। इसी में फार्मूले में इनका फार्मूला रख रहा हूँ संवेग का। और काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv का स्क्वायर। कण का मान इनकी गतिज ऊर्जाओं के बराबर होता है। तो n से m कट गया, ना ये। फिर बचा एक v से v कट जाएगा, तो v बराबर बचेगा 2।
ये इधर वी स्क्वायर था, एक वी से वी कट गया, एम से एम कट गया, तो इधर 2 आ जाएगा, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। सवाल आया हुआ है ये भी रेलवे में। वेग कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकंड। एक कण के लिए संवेग और उनकी गतिज ऊर्जा। अगला सवाल करते हैं। एक शरीर की गतिज ऊर्जा, एक शरीर की गतिज ऊर्जा। ये सवाल सब ये जो पिछले पेपर आए हुए हैं रेलवे के, उसी से लिए गए प्रैक्टिस सेटों से। ग्रुप डी, एएलपी, जेई सब मिक्स जितने भी आए हैं सभी करवा रहा हूँ। गतिज ऊर्जा कितनी दी है? 250 जूल। 250 जूल है। बड़े पैमाने पर ये सब सवाल आए हुए हैं। 20 केजी के शरीर को 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करो। दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी दी है 250 जूल। जिस चीज़ का यूज होगा उसका कर लेंगे, जो दिया वो लिख लो। 20 केजी का शरीर द्रव्यमान कितना है? 20 केजी, और ऊंचाई 5 मीटर। वर्क ज्ञात करना है। जब हाइट दी हो तो वर्क ज्ञात करना है। जब हाइट दी हो तो वो हाइट का यूज करके उसका हाइट वाला फार्मूला लगाते हैं। वर्क बराबर होता है एनर्जी के mgh। तो m कितना है? 20 गुणा g है, g रख लो 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। b, और उसके बाद ये कितना दिया है? ये g हो गया 10, h दिया है 5, तो ये कहीं 200, 2 पंजे 10 जूल। वर्क बराबर आ गया 1000 जूल। अच्छा सवाल था। इसमें काइनेटिक एनर्जी दी है ना, ये वैसी द्रव्यमान की दो वस्तु 1 ग्राम और 9 ग्राम में एक ही। अब जितने भी सवाल हैं ये सब आए हुए सवाल हैं। काइनेटिक एनर्जी है मतलब द्रव्यमान की दो वस्तु हैं, ये द्रव्यमान की दो वस्तु हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी समान है दोनों की। फिर क्या कह रहा है? तो उनकी गतिज, तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो उनके संवेगों का अनुपात ज्ञात करो। प्रश्न में दिया है m1 बराबर दिया है 1 kg, वो ग्राम है, तो इसे केजी में बदल लेंगे तो 1/1000 kg। m2 कितना दिया है? 9 kg, इसे बदलेंगे तो 9/1000 kg। ये हो गया। फिर दिया है कि इनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है 1 की बराबर है 2 के बराबर। तो इसका फार्मूला ये होता है 1/2 m1 v का, नहीं इसमें वो संवेग पूछा है ना, संवेग वाला लगेगा। p²/2m1 बराबर p²/2m2, ये वाला फार्मूला लगेगा। काटो, ये p का मान क्या? p1 p2, तो p1 का स्क्वायर बटे p2 का स्क्वायर बराबर इधर को ले आएंगे 2m1/2m2। 2 गुणा m1 का मान, m1 का मान है, m1 का मान रखेंगे m1 m2 का मान रख दिया, तो ये 1000 से 1 ख़त्म और 2 से 2 ख़त्म, तो 1/4। तो और p1/p2 बराबर हो जाएगा √1/4। p1 अनुपात, आगे लिख देता हूँ 1:2। तो संवेगों का अनुपात कितना आ गया? 1:2। उसके बाद अगला सवाल है, एक स्प्रिंग स्थिरांक 100 न्यूटन प्रति मीटर है, और लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है स्प्रिंग की
पोटेंशियल एनर्जी याद करो। स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है इसकी। क्या क्या दिया है? स्प्रिंग स्थिरांक मैंने बताया था कि इसे 100 करते हैं, इसे 1000 न्यूटन प्रति मीटर दिया है। और एक्स का मान कितना आ जाएगा? 70 से बढ़ के 60 से बढ़कर 70 हो रही है तो 10 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है तो इसकी होती है फार्मूला 1/2 के एक्स का स्क्वायर। 1/2 के का मान 100, एक्स का मान 10, सेंटीमीटर में है, इसे किस में बदलेंगे? मीटर में। स्क्वायर 0 से 0 काट लो, फिर ये क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा, हाँ ये 50 हो जाएगा, इधर इससे 50 बार कटेगा। 50 गुणा 1/10 गुणा 10, एक 0 से ये 0 कट गया, तो ये 10 से 5 में भाग देंगे तो 0.5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 या इसे लिख सकते हैं 0.5 जूल एनर्जी है, तो पोटेंशियल जूल, पोटेंशियल एनर्जी। और ये सवाल भी अच्छा था। ये स्प्रिंग वाला है, जो स्प्रिंग पे फार्मूला लिखवाया था, ये था। इसका जो लंबाई थी पहले इतनी थी 60 सेंटीमीटर, और अब बढ़ा के कितनी कर दी? 70। तो एक्स जो होता है बड़ी हुई लंबाई होती है, एक्स यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा, तो दोनों में से घटा देंगे तो एक्स का मान निकाला है। तो सवाल है 20 kg की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 10 न्यूटन का बल लगाकर उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, जबकि विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, तब शक्ति ज्ञात करो। तो क्या क्या दिया है इस सवाल में? 20 न्यूटन की एक वस्तु, और 20 kg द्रव्यमान दिया है, 20 kg बल दिया है 10 न्यूटन, और वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और विस्थापन कहाँ हो रहा है? बल की दिशा में ही, इधर ही बल है और इधर ही विस्थापन हो रहा है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो शक्ति, थीटा वाला फार्मूला लगेगा शक्ति का, F × V cos थीटा। तो F कितना है? 10, और V 10 गुणा cos 0, 10×100 वाट। फार्मूला उत्तर आ गया। ये इसमें कुछ नहीं था, ये कन्फ्यूजन के लिए दिया था। 10 न्यूटन का बल लगाकर, बल का तो हुआ ही, द्रव्यमान का जो दिया है वो कुछ नहीं है, ये फालतू में दिया है। अब एक सवाल और करना है। जबकि विस्थापन क्षैतिज में 60 अंश पर होता है, एंगल दिया है आपके 60 डिग्री क्षैतिज में, ये वाला सवाल करना है। सबको सेम है, सबको थीटा 60 दिया है, करो। तो P बराबर क्या फार्मूला था? F × V cos थीटा। F क्या है? 10, V है 10, cos 60 का मान होता है 1/2, तो क्या आ जाएगा? 50 वाट। 200 काटेंगे तो 50 वाट शक्ति आ जाएगी। ये दूसरा सवाल था, बस एंगल चेंज करा था, बाकी सब सेम था।